Hello bachcho, let's read the question. The question says, with the help of a ray diagram, illustrate the formation of the final images of an object in a compound microscope. Derive an expression for its magnifying power. पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका की कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे. सो यहाँ पे जो की कंसेप्ट का यूज रहेगा वो होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है. तो देखो, इसके लिए हमने पहले इसको इमेज का, इसका जो हमारा डायग्राम है इसको समझना पड़ेगा, इसके बाद हम आगे जाएंगे. तो मान लो ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो डायग्राम है, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा पास ऑब्जेक्टिव, ये है आईपीस, और ये क्या है, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जर्वर है ये दिख रहा है. ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वर है. तो हमारे पास अब क्या है, ये हमारा अभी ऑब्जेक्ट है, इसको हम ए बी नाम दे देते हैं. और अब इस ए बी से एक लाइट रे आप कैसे पास कराओ, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसका पैरेलली पास कराओ, तो ये क्या होगा, फोकस देके यहाँ आगे चला जाएगा. और अगर आप इसको और एक लाइट रे निकालो और इसको क्या करो, आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करो तो बिना डिबेट हुए चला जाएगा. तो जहां पे मिलेगा, हम इससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा इसका इमेज. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एडेक्स बीडेक्स. ये जो इमेज मिला क्या मिला हमको, इन्वर्टेड मिला. तो हमारा अभी टारगेट क्या है, ये जो इमेज है इसको बड़ा भी करना है और क्लियरली दिखना है, मतलब इसका क्लैरिटी भी चाहिए और मैग्नीफाइड भी चाहिए. बोलने के बाद यही है. तो कंसेप्ट यही बोलता है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को ये यही मतलब हमारा जो आईपीस है इसका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस का बीच में रखेंगे, तभी जाके क्या होगा, इमेज हमारा क्लियर आएगा. अगर हम इसका एफी दिखते हैं तो यहीं कहीं इसका एफी निकाल दो और यहीं पे भी इसका एफी है. ठीक है, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आना है, मतलब अगर आप रखोगे ऑब्जेक्ट को सो इमेज क्लियर बनेगा. कहाँ पे क्लियर बनेगा, डी पे. ये जो डिस्टेंस है अब इसको डी ले लो. ठीक है. तो देखो, जैसे एडेक्स बीडेक्स आईपीस के लिए क्या हुआ, एडेक्स बीडेक्स आईपीस के लिए इमेज ना होके ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट हो गया इसमें से आप लाइट रे निकालोगे. एक लाइट रे क्या करो, आप ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल निकालो तो ये फोकस देके निकल जाएगा. और एक क्या ऑप्टिकल सेंटर से निकालो तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये बिना डिबेट चला जाएगा. तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लाइट रे हो रहा है डाइवर्ज, कन्वर्ज तो नहीं हो रहा है ना, डाइवर्ज हो रहा है. डाइवर्ज हो रहा है मतलब ये इन्फिनिटी पे कहीं पे मिलेंगे, कहीं इन्फिनिटी पे मिलेंगे. तो अभी क्या करेंगे, इसको करेंगे हम बैकट्रेस. अगर बैकट्रेस करेंगे और ये कहीं पे मिलेगा, यही जो बड़े वाला जो हमने ये लाइनिंग किए हैं, परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, यहीं पे मिलेगा. तो इसको आप ए डबल डेक्स बी डबल डेक्स नाम दे दो. ठीक है. अभी आप देख सकते हो कि जो अभी हमारा इमेज बना, फाइनल इमेज ए डेक्स बी डेक्स ए डबल डेक्स बी डबल डेक्स, जो फाइनल इमेज हमारा बना, तो फाइनल इमेज का हम क्या लिख सकते हैं, जो फाइनल इमेज बना उसको हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, कि ये है मैग्नीफाइड बना और इन्वर्टेड बना. हमारा टारगेट तो यही था ना कि मैग्नीफाइड भी बने और इन्वर्टेड भी बने. तो ए बी का जो यहाँ पे जो इनका हाइट था, ये हमारा मान लो h0 था. तो अभी इसका टॉप मोस्ट पॉइंट और क्या इसका जो मतलब आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये मान लो आपका अल्फा है. ठीक है, ये जो है ये एंगल जो है इसको आप अल्फा मान लो. वैसे ये जो हमारा फाइनल इमेज बना है वो, और यहाँ पे जो ऑप्टिकल सेंटर है इसको आप बीटा मान लो. ये जो एंगल है इसको आप क्या मान लो, बीटा. तो अभी अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, अगर ये है, ये आपके पास क्या है, ए बी, और ये मान लो डी, और इसको H0 ले जो, ये है अल्फा, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर दिख रहा है. तो अगर आप यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालोगे तो क्या होगा, देखो हमको पता है जो टेन अल्फा होता है, अगर अल्फा बहुत छोटा है तो अल्फा का योग होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं H0 बाई डी.
ठीक है। वैसे टेन बीटा, टेन बीटा हम कैसे लिखेंगे? देखो, टेन बीटा अगर बहुत ही छोटा हुआ बीटा तो ये बीटा के साथ इक्वल हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको हम ले लेते हैं यूई, और जहां पे इमेज बना इसको ले लेते हैं वीई। लेकिन होगा क्या यहीं पे, हमारा जो आईपीस है इसके लिए क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो हम इसको सॉरी इसको हम क्या लेते हैं, यूओ ले, ऑब्जेक्टिव है ना, यूओ, इसको वीओ ले लेते हैं, और इसको क्या ले लेते हैं हम, यूई। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है आईपीस के लिए। तो टेन बीटा इक्वल टू एडेक्स बीडेक्स, एडेक्स बीडेक्स बाय क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। अभी जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन किसका इक्वल होता है, वी बाय यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा वी वी नॉट बाय माइनस यू नॉट, क्योंकि अब साइनिंग कन्वेंशन यूज करेंगे तो यू नॉट जो है वो नेगेटिव आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम किसका इक्वल करेंगे, माइनस एडेक्स बीडेक्स बाय ए बी। ठीक है, क्योंकि हमारा एक ही फॉर्मूला है, एक अगर मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी फॉर्मूला होता है। तो इसके हिसाब से मैंने इसको लिखा। तो अभी क्या लिखेंगे, देखो, माइनस वी नॉट बाय यू नॉट इक्वल टू माइनस एडेक्स बीडेक्स बाय ए बी। तो अगर हम ए बी निकालेंगे तो क्या होगा, अगर हम ए बी निकालें, एडेक्स बीडेक्स निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एडेक्स बीडेक्स हो जाएगा वी नॉट बाय यू नॉट इंटू ए बी, ये हो जाएगा ना। तो ये जो ए बी था, ये जो ए बी था वो क्या था, ये हमारा एच नॉट भी था, या एच ओ बोल लो या एच नॉट बोल लो। हमने ऑब्जेक्टिव का जो डिस्टेंस था, तो हमको पास क्या, हमारे पास अगर जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, क्या ये क्या था, हमने जो मैग्निफिकेशन होता है ये होता है बीटा बाय अल्फा। तो बीटा का वैल्यू कितना हुआ, बीटा का वैल्यू हुआ हमारे पास एडेक्स बीडेक्स बाय यूई बाय अल्फा। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना था, अल्फा का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था एडेक्स बीडेक्स, सॉरी एच नॉट बाय डी, इसको एच नॉट बाय डी इस तरह से कैलकुलेट किया था। तो वैल्यू पुट करेंगे तो वी नॉट बाय यू नॉट इंटू एच नॉट, ठीक है, बाय यूई, क्योंकि यूई तो था, हम मतलब ये जो हमने एडेक्स बीटेक्स बाय यूई इक्वल तो बीटा था ना, एडेक्स बीटेक्स का वैल्यू हमने पुट कर दिया, वी नॉट बाय यू नॉट इंटू एच नॉट बाय यूई बाय एच नॉट बाय डी। तो एच नॉट और एच नॉट तो हो जाएगा कैंसल। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास फाइनली ये आ जाएगा कि वी नॉट बाय यू नॉट इंटू डी बाय क्या, बाय यूई। अदर वर्ड में क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन इक्वल टू एम जीरो एम ऑब्जेक्टिव इंटू एम आई पीस, ये भी तो लिख सकते हैं ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू एम जीरो इंटू एम ई, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।